डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस सीरीज का ये 11th लेक्चर है और हम लोग एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे थे। उसका कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो बचा हुआ प्रॉब्लम है वो आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का ये थर्ड प्रॉब्लम है, जो कि इस प्रकार से है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विथ AB इज पैरेलल टू DC intersect each other at the point O. ठीक है, using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। हमारे पास एक ट्रेपीजम है। ट्रेपीजम आप जानते होंगे क्या होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एटलीस्ट वन अपोजिट साइड पैरेलल हो उसको हम लोग ट्रेपीजम बोलते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं एक ट्रेपीजम। इसका ये साइड AB और DC है, पैरेलल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपीजम बोलेंगे। इसका नेमिंग हम इस ऑर्डर में किए हैं ABCD, और इस ट्रेपीजम का डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट O पे कर रहा है। ठीक है, हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर करके ये प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं हम लोग प्रूव? इसके लिए सबसे पहले हमको OA देखना होगा। OA कौन सा है? OA ये है। OC कौन सा है? OC ये है। OB कौन सा है? OB ये है। और OD कौन सा है? OD ये है। इस चारों साइड से देखिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इससे एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कर सकते हैं। क्या किसी सिमिलरिटी, ट्रायंगल के सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है उसको यूज करके इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये साइड AB और DC पैरेलल है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। और उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा इस दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये पैरेलल लाइन है दोनों। और ये एंगल और ये एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये सभी एंगल्स जब दो ट्रायंगल्स में इक्वल आ रहा है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? सबसे पहले एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। उसी तरह से एंगल A ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एंगल C ऑफ ट्रायंगल OCD। और इस दोनों का रीजन क्या होगा, किस वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हुआ है, ये आपको मेंशन करना चाहिए। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, ये आपको मेंशन करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल हुआ है। और वहीं पर जो AOB एंगल है, एंगल AOB of triangle ABC will be equal to angle COD of other triangle। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इस दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। और इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ पे आपको मेंशन कर देना चाहिए कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसीलिए ये इक्वल हो रहा है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। इसको सिमिलर जब हम करेंगे तो फर्स्ट ट्रायंगल को हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं OAB लिख लेते हैं फर्स्ट ट्रायंगल को। ठीक है, OAB, ट्रायंगल OAB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब जब सेकेंड ट्रायंगल हम लिखेंगे तो हमको बहुत केयरफुल रहने का जरूरत है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल O आया था, तो सेकेंड ट्रायंगल में भी O के प्लेस पर O ही लिखेंगे हम। और फिर A का करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल में कौन सा है? C है, तो A के प्लेस पे C लिखेंगे। और B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? D है, तो B के प्लेस पे D लिखेंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और यहाँ पे हमको मेंशन करना होगा कि ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ है। तो एंगल 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 क्राइटेरिया सिमिलरिटी का जो हम लोग पढ़े हैं उससे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आना चाहिए। तो OA अपॉन OC जो आएगा वो किसके इक्वल होगा? AB अपॉन CD के इक्वल होगा। ठीक है, और OB अपॉन क्या होगा यहाँ पे? इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स OB का OD होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमको जो प्रूव करना था वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमको OA अपॉन OC चाहिए, यहाँ पे मिला हुआ है, और OB अपॉन OD यहाँ थर्ड में मिला हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से बोल सकते हैं कि OA
अपॉन ओ सी जो है इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये प्रूव हो चुका है। आप देखें कैसे इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। अब हम लोग इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का 6.3 एक्सरसाइज का जो 4th नंबर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। 4th नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें क्या बोला गया है, इन फिगर 6.36 इन दिस फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वी हैव टू शो दैट triangle PQS is similar to triangle TQR. We have given these two information and with the help of these two information we have to show that these two triangle should be similar. अब इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करना है। PQS, PQS कौन सा ट्रायंगल है हमारा, PQS जो है हमारा P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है और S यहाँ पे है। इससे जो ट्रायंगल एक बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल TQR है। TQR हमारा कौन सा ट्रायंगल है, T यहाँ पे है, TQ यही है सेम, TQR। ये दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है और हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए इस दोनों ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और दो एंगल इक्वल दिया हुआ है। इससे हमको हिंट मिल रहा है कि हम लोग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो है सिमिलरिटी का, उसका यूज करके इसको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं हम। लेकिन हमको वेरीफाई करना होगा पहले कि इस क्राइटेरिया के लिए जो कंडीशन है वो यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्यू आर है हमारे पास, सॉरी हाँ क्यू आर ये लार्जर ट्रायंगल का पार्ट है क्यू आर, और क्यू एस स्मॉलर ट्रायंगल का पार्ट है, सही है। इसका रेशियो क्यू टी लार्जर ट्रायंगल का पार्ट साइड है और पी आर स्मॉलर ट्रायंगल का साइड है। तो ये तो रेशियो पी आर नहीं, सॉरी पी आर यहाँ पे नहीं है, यहीं पे देखना है, ये कंफ्यूजिंग है। पी आर यहाँ पे है। अगर ये पी क्यू रहता इसके प्लेस पे, पी आर के प्लेस पे पी क्यू अगर रहता तब तो हम लोग बहुत आसानी से इसको बोल सकते थे कि साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएगा। और इस दोनों साइड का जो मिडिल का एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, नहीं मिडिल का एंगल नहीं है, इस दोनों ट्रायंगल का मिडिल का एंगल 1 ही होगा। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। इसके हेल्प से हम पी आर को पी क्यू लिख सकते हैं क्या? अगर ऐसा करने में हम करना पॉसिबल है तो फिर हम ऐसे एस लगा के इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो एंगल इक्वल है तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, पी क्यू आर को देखिए, इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 का जो अपोजिट साइड होगा, एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन सा होगा, पी आर होगा, और एंगल 2 का अपोजिट साइड कौन सा होगा, पी क्यू होगा। तो अगर दोनों एक ही ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो तो तो उसका अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होता है। जैसे ये एंगल इक्वल टू ये अगर हमारे पास गिवन है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये साइड और ये साइड, मतलब ये साइड इसका अपोजिट साइड और ये साइड इसका अपोजिट साइड दोनों इक्वल होगा, ठीक है। हम उसी चीज़ का यूज करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर what information we have, angle 1 is equal to angle 2, and now using this information we can say opposite side of angle 1, that is PR, should also be equal to opposite side of this angle, opposite side of angle 2. Opposite side of angle 2 is PQ, so we can write PQ here, ठीक है। और ये किस रीजन से हम लोग लिख रहे हैं ये हमको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस तरह से हम लोग यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हैं ताकि पता चले कि हमने ये कैसे लिखा है। तो ये देख लीजिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। जैसे हम एक बार और आपको समझा देते हैं यहाँ पे, जैसे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ है हमारे पास, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये साइड है, तो ये साइड, और इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल होगा। या फिर अगर दोनों साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, ठीक है। उसी थ्योरम का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ से हम लिखे हैं पी आर इक्वल टू पी क्यू। अब तो हम इसको चेंज कर लेते हैं उस ऑर्डर में। अब हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस हमारे पास दिया हुआ था ये, और इसको हम चेंज करके रिप्लेस करके क्यू टी अपॉन पी आर हमारे पास दिया हुआ था, और पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो पी आर की जगह पे हम पी क्यू लिख रहे हैं, ठीक है।
और क्या है, इस दोनों ट्रायंगल में जो हमको प्रूव करना था, ये साइड्स का रेशियो तो हमारे पास आ गया। अब इस दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है, एंगल 1, ये इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, या फिर आप एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल में सेम ही एंगल का बात हो रहा है तो वो तो इक्वल होगा ही। तो ये दोनों एंगल जो है कॉमन है, कॉमन एंगल्स इस दोनों ट्रायंगल का। और हम क्या बोल सकते हैं अब, कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल, P के प्लेस पे कौन सा आएगा, P का करस्पॉन्डिंग नहीं पता हमको, QR का करस्पॉन्डिंग पता है, QS होगा। तो QS का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, QS का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, QR है ना। तो यहाँ पे हम QR पहले ही लिख दे रहे हैं, QR, या ये इसको RQ भी हम बोल सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास यहाँ पे, अभी हम वेरीफाई कर लेंगे। PQS हमारा ट्रायंगल ये है PQS, इसमें Q के प्लेस पे तो Q ही होगा, तो RQ होने का चांस नहीं है। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, T बचा है ना दूसरे ट्रायंगल का। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और ये किस क्राइटेरिया से हो रहा है, SAS से हो रहा है। ठीक है, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इसका जो प्रॉब्लम है उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो एलिगेंट माइंड्स को आप सब्सक्राइब करके जता सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।